Hello students. In the last lectures we have studied about the loudspeaker and its characteristics. So our topic of discussion will be today our topic of discussion will be direct radiating type loudspeaker. In the last lecture I told you about the types of loudspeaker. Again I repeated it. Loudspeaker, as I have already told you, loudspeaker is a transducer that converts electrical energy into acoustic एनर्जी. ओके, एज यू ऑलरेडी नो कि लाउड स्पीकर का काम क्या होता है. लाउड स्पीकर क्या करता है, आपका एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है. सो लाउड स्पीकर में हमारा जो इनपुट जाता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है और जो आउटपुट होता है वो आपका एकस्टिक साउंड सिग्नल होता है. सो आपका लाउड स्पीकर एक ट्रांसड्यूसर है. So basically loudspeaker is classified into two types of categories. First one is direct radiating type loudspeaker and second one is indirect type radiating loudspeaker. Okay, and in direct type of direct radiating type loudspeaker there are two types. First one is moving coil, or we can say that one is cone type loudspeaker, and second one is electrodynamic loudspeaker. Okay, so our topic of discussion will be today we will discuss about moving coil or cone type loudspeaker. Okay, so first, what is the principle of moving coil loudspeaker? Basically moving coil loudspeaker works on the principle of magnetic field and current. There will be some interaction between the magnetic field and current. बेसिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पता है. जब कोई भी मूविंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है. उन दोनों के बीच में कैसे इंट्रैक्शन होता है उस प्रिंसिपल पर हमारा मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर काम करता है. तो एक हम इसमें बेसिकली मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर में व्हाट वी डू, एक वॉइस कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं. ओके, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, रिमेंबर दिस थिंग, में रख देते हैं. और इस वॉइस कॉइल से जब ऑडियो करंट फ्लो करती है तो उसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से जो ऑडियो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये इंट्रैक्शन होता है उस पर एक फोर्स जनरेट हो जाता है. और ये जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ऑडियो करंट. और इसी से आपकी जो वॉइस कॉल है उसमें बेसिकली वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं. और वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं तो बेसिकली जो आपका जो मूविंग कॉइल कोन टाइप लाउड स्पीकर है ये एसी मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. ओके, तो आपको पता है कि एसी मोटर का प्रिंसिपल आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में पढ़ा ही है. तो मूविंग कॉइल लाउड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता है, करंट के बारे में आपको पता है. इन दोनों का जब इंट्रैक्शन होता है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, नॉट शुड बी नॉन यूनिफॉर्म, तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उस प्रिंसिपल पर आपका मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर काम करता है. ठीक है, जैसे कि आपका एसी मोटर में होता है. इसके अंदर क्या होता है, एक कॉइल होती है जिसे कि हम वॉइस कॉइल भी कहते हैं, प्लेस की जाती है मैग्नेटिक फील्ड में. जब उसमें करंट फ्लो करती है थ्रू द वॉइस कॉइल तो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल के बीच में. उसकी वजह से एक फोर्स होता है कॉइल पर एंड दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द ऑडियो करंट. एंड इसकी वजह से आपके इसमें एक वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं जैसे मोटर में जनरेट होते हैं एसी मोटर में. और उसी वाइब्रेशन से जो होता है आपका कोनिकल पेपर डायफ्राम से वाइब्रेट होता है और उसी की वजह से ये आपका प्रोड्यूस करता है प्रेशर वेरिएशंस इन द एयर और दैट रिजल्ट्स इनटू ए साउंड. ओके, तो हमारा क्या काम है लाउड स्पीकर का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करना. कैसे हो रहा है ये आपको पता चल गया. अब इसमें जो फोर्स जनरेट हो रहा है बिटवीन ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन द करंट एंड द कॉइल, दैट वैल्यू इज गिवन हियर, F इज इक्वल टू BIL sin alpha. B is what, flux density, and that is measured in Web per meter square. Okay, L length of the coil, जो आप कॉइल ले रहे हैं उसकी लेंथ क्या है और दैट इज मेजर्ड इन मीटर, एंड I is current. Okay, and alpha is basically angle between the coil and the field. एंड नॉर्मली हम इस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं. एंड वी नो कि साइन, अगर हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 90 रख दे, साइन 90 इज व्हाट 1, सो एफ विल बी BIL. ओके, एंड एफ यहाँ पर जो यूनिट होगी दैट विल बी मेजर्ड इन न्यूटन. क्लियर, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर. हियर
यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पर मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर का डायग्राम दिखाया गया है। अभी मैं आपको क्या कह रही थी कि मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर में एक कॉइल होती है, उसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इसमें आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेट यूज होगी, एंड दैट मैग्नेट शुड बी ऑफ पॉट टाइप मैग्नेट। ओके, पॉट टाइप परमानेंट मैग्नेट, जिसका साउथ पोल सेंटर में रहेगा और पेरिफेरल्स पे आपके नॉर्थ पोल रहते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट होगी, साउथ पोल सेंटर में होगा, नॉर्थ पोल्स जो आपके हैं पेरिफेरल्स पे रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वॉइस कॉइल को हम कहाँ पर प्लेस करते हैं। अगर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में वॉइस कॉइल है, ठीक है, और वॉइस कॉइल को आप बिल्कुल डायाफ्राम से कनेक्ट करके रखते हैं। ओके, डायग्राम से भी साफ पता चल रहा है कि वॉइस कॉइल डायाफ्राम से कनेक्टेड है। एंड इसके अलावा आपका जो यहाँ पर जो हम मैग्नेट यूज करते हैं वो हाई ग्रेड मटेरियल्स की बनी हुई मैग्नेट यूज करते हैं। ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि मैग्नेट हमारा परमानेंट होना चाहिए एंड शुड बी ऑफ हाई ग्रेड क्वालिटी। ठीक है, अब इसमें आपका देखिए कि क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया था, हमने इस मैग्नेट वॉइस कॉइल को यहाँ पे हैंग कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल रखी है। अब इनके बीच में कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और ऑलरेडी कॉइल में करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारा माइक्रोफोन से आता है वो इसमें आपके फ्लो कर रहा है। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक इंट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा। फोर्स अभी मैंने आपको बताया था, फोर्स की वैल्यू होगी BIL साइन अल्फा। ओके, एंड इसकी फोर्स की वजह से क्या होगा, ये वॉइस कॉइल जो होगी आपकी वाइब्रेट करेगी, एंड इस वाइब्रेशन से क्या होगा, ये जो कॉइल है आपका बिल्कुल डायफ्राम से कनेक्टेड है, तो ये डायफ्राम आपका टू एंड फ्रो पोजीशन में मूव करेगा, एंड जब ये टू एंड फ्रो पोजीशन में मूव करेगा तो ये आपका किस में करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा, दैट विल बी अ acoustic सिग्नल, साउंड सिग्नल। ओके, तो ये दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। अब बेसिकली इस मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर को हम पेपर कोन भी कहते हैं, एंड पेपर कोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सर्कुलर कोरुगेशंस होते हैं, सर्कुलर कोरुगेशंस होते हैं, एंड इसकी पेरिफेरी को सपोर्ट करने के लिए हम जो आउटर साइड पर होता है रबर की, बेसिकली व्हाट शुड आई से, तरीके से रबर की लेयर्स से सपोर्ट करते हैं। एंड डायाफ्राम को भी हमने जो यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे स्प्रिंग का हेल्प से सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मूविंग कॉइल और कोन टाइप का लाउड स्पीकर हो गया। अब इसमें बेसिकली आपका ये आपका जो प्रैक्टिकल, अगर आप कहीं पे लाउड स्पीकर देखते हैं तो लाउड स्पीकर की हम सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं अगर आप देखें, और जबकि उसके ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि जो हमारा एक कोन सा बन जाता है। अगर आप देखें कि यहाँ पर डायाफ्राम और से लेके जो स्प्रिंग को हमने सपोर्ट करके जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई, एक कोन बन गया है। कोन आपने देखा ही है, कोन में क्या होता है, नीचे एक सर्कुलर सा होता है, फिर एक ट्रायंगल सा बन जाता है। ठीक है, तो एक कोनिकल शेप में है बिल्कुल। अब इस स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं आप कि यहाँ पर कोन बन रहा है अंदर, और स्पाइडर है, लीड्स हैं, फिर वॉइस कॉइल है, वॉइस कॉइल पे आप देखिए कॉपर वायर हुआ हुआ है, और नीचे एक परमानेंट मैग्नेट्स दिए हुए जिसमें हमेशा आपका साउथ पोल जो है सेंटर में रहेगा, नॉर्थ पोल आपका अंदर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, पेरिफेरल। ठीक है, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली हमें कोई भी लाउड स्पीकर पढ़ना हो, सभी में हमें सबसे पहले प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि ऑन विच प्रिंसिपल दिस type of loudspeaker. So this type of loudspeaker, moving coil or cone type loudspeaker is working on the principle of AC motor principle. If we'll go to the construction, कंस्ट्रक्शन में आप देखिए कि आपको ऑलरेडी मैंने दिखाया गया है, मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर में वॉइस कॉइल होती है जिसपे कार्डबोर्ड और फाइबर सिलेंडर वाउंड होता है, ऑडियो करंट फेड होती है बिटवीन टू टर्मिनल्स, कॉइल को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म एंड मैग्नेट शुड बी ऑफ pot type permanent magnet which has a central pole of south pole and at the periphery it should be a north pole. Okay, this is about the construction, and I have already told you the magnet should be of made of high grade magnetic material. Clear? And हम परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट टाइप स्पीकर भी बोलते हैं इसको, एंड इट हैज अनदर नेम ऑफ आल्सो पेपर कोन। एंड जो कॉइल ही जो होती है आपकी अटैच होती है कोनिकल डायाफ्राम, जो डायाफ्राम पे हमने स्प्रिंग से सपोर्ट देके कोन की शेप बनाई है, तो कॉइल जो आपकी कोनिकल डायाफ्राम से है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेपर कोन आल्सो। फाइन, तो ये आपके अबाउट दी कंस्ट्रक्शंस हैं।
एंड फंक्शनिंग में आपका वही आपका जो फंक्शनिंग में पहले भी बता चुके हैं, अगेन आई रिपीट इट, व्हेन ऑडियो करंट फ्लोज थ्रू द वॉइस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ए फोर्स that is equal to BIL sin alpha acts on the coil and moves in to and fro. Paper cone attached to the coil also moves and causes compression and rarefaction cycles in the air. Thus audio current is finally converted into sound waves. Okay, and this is equivalent circuit of a cone speaker, in which we can see their resistance Rs and inductor Is, and a capacitance Cm and a inductance Im. Cm and Im are connected in series, and Rs and Is are connected in series, and both are in parallel. Okay, this is the equivalent circuit of cone speaker. Okay, Rs जो यहाँ पर है, that is the DC resistance of the voice coil, and Ls is the इंडक्शन, जो आपकी डीसी वॉइस कॉइल यूज किया उसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, एंड सीएम एंड एलएम रिप्रेजेंट मैकेनिकल कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस. दिस इज मैकेनिकल कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस. ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द एयर चेंज टू, ठीक है. ओके, this is the frequency response of a cone type loudspeaker. As a, this is the frequency response. Clear? We can see here we are not getting that much of flat frequency response as we expect. मैंने आपको जब इसकी लाउड स्पीकर की करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, उसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर था फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. मींस आपका जो ऑडिबल रेंज क्या 60 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, उस बीच में आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट होना चाहिए. बट ऐसा प्रैक्टिकली हम बोलते हैं आइडियली नहीं हो पाता है. सो इसमें आपका देखा जाए तो हमारा 100 से और 1000 रेंज के बीच में थोड़ा सा एक फ्लैट रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट उसके आगे नहीं मिल रहा है. And now question is important, this question is very important. I have told कि कोन टाइप स्पीकर जो आता है डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप इसकी कैटेगरी में आता है. हम इसे डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर बेसिकली ये है, जो आपका जो बेसिकली डायाफ्राम है, डायाफ्राम से हम आउटपुट लेते हैं, तो उससे जो हमारा सिग्नल जनरेट होता है तो वो डायरेक्टली एयर में मूव करता है. ओके, सीधी लिसनर्स के पास रहता है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट रेडिएटिंग कहते हैं. मींस डायाफ्राम के आगे हमारा कोई भी मीडियम नहीं है, ये डायरेक्ट हमारे लिसनर्स के पास आता है. मींस वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग. जो भी हमें कन्वर्ट होकर अकॉस्टिक सिग्नल में, दैट सिग्नल इज डायरेक्टली स्प्रेड इनटू एयर and that our listeners listen that signal. Okay, that's why it is called direct radiating type loudspeaker. So I have already discussed about the characteristics of loudspeaker, but all those characteristics जो भी हमने अभी तक पढ़ी है, we are relating to those characteristics here again with the cone type loudspeaker. So first important parameter that we discuss is efficiency. So I'm telling you what is the efficiency of cone type loudspeaker. Efficiency is very low basically, because ये डायरेक्ट एयर में रेडिएट करता है. समटाइम्स व्हाट वी थिंक सी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्टिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, उसको एम्पलीफाई करने की भी ज़रूरत होती है. बट यहाँ तो ये डायरेक्ट रेडिएटिंग है, डायरेक्ट स्प्रेड हो जाता है एयर में, तो हमने कोई मीडियम नहीं लगाया जिससे हम उसे एम्पलीफाई कर सकें, तो इसीलिए इसकी इफिशियंसी काफ़ी लो है. बट इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो बेटर है. then this is 30 dB or better than this one. एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो आपको मैंने अभी दिखाया था पहले भी, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका मिडिल वाली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में ही ये काम करता है. उसमें ही आपको दिखाया भी था फ्लैट आ रहा है, क्योंकि हमें फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पर ही हम काम कर सकते हैं. बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लो फ्रीक्वेंसीज पे भी ड्रॉप हो रहा है और हाई फ्रीक्वेंसीज पे भी ड्रॉप हो रहा है. लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे ड्रॉप होने का रीज़न है कि इसमें कुछ स्पाइक्स आ जाते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे ड्रॉप होने का रीज़न है मैसिव लाउड स्पीकर. ओके, मास की वजह से उसमें ड्रॉप हो जाते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पे बेसिकली आपका हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पे भी इसमें ड्रॉप्स आते हैं. तो दिस इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. एंड डिस्टॉर्शन जो कि आपका नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इसमें होता है, ये आता है आपका नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वजह से. ठीक है. एंड डायरेक्टिविटी जो होती है आपकी, जो डायरेक्टिविटी इसमें के बारे में अगर हम बात करते हैं, लाउड स्पीकर ओमनी डायरेक्शनल होता है.
बट बैफल्स एंड एनक्लोजर्स अगर हम उसमें कनेक्ट कर दे तो डायरेक्टिविटी को हम पावर के टर्म्स में मैच कर सकते हैं, बट बैफल्स एंड एनक्लोजर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो टिल नाउ वी हैव टू सी कि ये ओमनी डायरेक्शनल है। और इम्पीडेंस आपका बेसिकली अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इफेक्टिव इम्पीडेंस की बात करें तो इसमें इम्पीडेंस आपका मैकेनिकल और एक्स्टिक लोड्स दोनों को कंसीडर करता है। एंड पावर हैंडलिंग की देखा जाए तो पावर रेंज ऑफ स्पीकर्स जो इसमें लाई करती हैं 2 सेंटीमीटर स्पीक से लेके 25 वाट तक के लार्ज स्पीकर्स को ये हैंडल कर सकता है। तो दिस वाज अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोन टाइप लाउड स्पीकर। हमने आज कोन टाइप लाउड स्पीकर का बेसिकली किस प्रिंसिपल पर काम करता है एंड इसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है एंड इसकी क्या शॉर्ट कमिंग्स है वो भी हमने देखा है। तो अभी जैसे मैंने आपको शुरू में फर्स्ट लेक्चर में बताया था, डायरेक्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज आपका कोन टाइप एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर्स को पढ़िएगा बुक से भी, कहीं डाउट हो तो वी पीपल कैन डिस्कस। थैंक यू स्टूडेंट।